बदलाव के लिए पश्चिम बंगाल ने हुंकार भर दी है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बंगाल के वोटर्स का जोश हाई है और इरादे फौलादी। बंगाल में अमित शाह के 2 दिन के दौरे में 2021 के रिजल्ट की झलक दिखा दी है। शाह के रोड शो में उमड़ते जनसैलाब में दीदी की विदाई की आहट सुनाई पड़ती है। बंगाल में अभी से विजय घोष गूंजने लगे हैं। भारत माता की, भारत माता की। जिस जयकारे का नाम सुनकर ममता का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता था, वो जयकारे बंगाल के कोने कोने से उठने लगे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये बंगाल के चुनावी रण का आवामी रंग है। इसमें मां, माटी, मानुष की सियासत की जहां रंग है, उल्लास है, उमंग है, जोश है और संकल्प है। बंगाल के वोटर्स में 10 साल बाद दीदी राज से मुक्ति की उम्मीद जगी है। बंगाल को मुक्ति पथ पर लेकर चलने का प्रण किया है बीजेपी के शाह ने। मजबूत संकल्प, अडिग विश्वास और चुनावी जंग में महाविजय का लक्ष्य। ये सब कुछ लेकर शाह ने खुला ऐलान कर दिया है। दीदी, ये तो शुरुआत है। जब आरंभ है प्रचंड, तो आने वाले चुनाव में अंजाम तृणमूल क्या होगा? चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। दिसंबर की सर्दी में शाह ने बंगाल की सियासत में ऐसी गर्मी पैदा कर दी है जिसकी तपिश में तृणमूल के पत्ते झुलसते दिख रहे हैं। शाह के 2 दिन के दौरे में दीदी को दर्जन के भाव से झटका लगा है। जिस बहुमत के बरगद के दंभ में दीदी बीजेपी के वजूद को नकारती रही, उस बरगद से ऐसी पतझड़ हो रही है कि जड़ें हिलने लगी हैं, क्योंकि अब बंगाल बदलाव के लिए उठ खड़ा हुआ है। मालूम पड़ता है कि बंगाल की जनता तय कर बैठी है, दीदी चुनाव के मैदान में आ जाओ, इस बार बारी कमल की है। बंगाल की जनता परिवर्तन करना चाहती है। ये परिवर्तन कोई एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बदलने का परिवर्तन नहीं है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार की जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की कवायद नहीं है। ये परिवर्तन जो होने जा रहा है बंगाल में, ये बंगाल के विकास के लिए परिवर्तन है। अब बदलाव मांगे बंगाल। 48 घंटे के पश्चिम बंगाल दौरे में अमित शाह ने आने वाले विधानसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया और साथ ही तृणमूल कांग्रेस के खेमे में टेंशन हाई कर दी है। ममता बनर्जी अमित शाह को मिले इस अभूतपूर्व रिस्पांस को देखकर टेंशन में जरूर आ गई होंगी। अमित शाह ने जिस तरह से यहां पर अपने रोड शो के जरिए अपनी ताकत का परिचय दिया बोलपुर में और मिदनापुर में ममता के बागियों को अपने साथ मिलाकर रैली में जो शक्ति प्रदर्शन किया, निश्चित तौर पर वो सरकार में बैठी ममता की नींदें उड़ाने वाला है। ममता के गढ़ वीर भूमि में अमित शाह का स्वागत कुछ इस जोश के साथ हुआ। बोलपुर के स्टेडियम रोड के हनुमान मंदिर से जब अमित शाह का रोड शो शुरू हुआ तो बोलपुर में बीजेपी के जयकारे गूंज रहे थे। जिस बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर ईंट पत्थर बरसाए गए थे, वहां बंगाल के जनमानस की ताकत के साथ शाह ने दीदीगिरी को चैलेंज करके दिखाया। पूरे 1 किलोमीटर के रोड शो के दौरान पूरा इलाका बीजेपी के रंग में रंगा दिख रहा था। शाह के इस रोड शो का मकसद बंगाल में मां, माटी, मानुष की सियासत में से
माटी का मतलब समझाने का, उस बंगभूमि से बीजेपी का ताल्लुक दिखाने की जिस पर कॉपीराइट का दावा करती है तृणमूल। आपने क्या करा? मां माटी मानुस के नारे को तोलबाजी, तुष्टीकरण और भतीजावाद में परिवर्तित कर दिया। असली नारे और फर्जी चाल के फेर में फंसे बंगाल को बीजेपी ने जगा दिया है। अब वो बंगाल के मानुष से लेकर माटी और माटी से लेकर मां भारती तक की सियासत का मतलब समझा रही है। और इसी मकसद से अमित शाह ने बंगाल की पहचान विश्व भारती विश्वविद्यालय का दौरा किया। चुनावी राजनीति में माटी का मकसद पूरा करने पहली बार अमित शाह शांति निकेतन पहुंचे। विश्व भारती यूनिवर्सिटी में शाह ने शिक्षा और संस्कृत की बंग धारा की कुछ झलकियां देखी और फिर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के स्मृति चिन्ह के दर्शन किए। विश्व मंच पर भारत की पहचानों में से एक गुरुदेव के कमरे में रखी एक एक स्मृतियों को शाह ने गौर से निहारा। वहां गुरुदेव का पलंग था, कुर्सियां थी, मेज थी, वाद्य यंत्र थे। दरअसल सत्ता की सियासत में माटी का असली मकसद क्या होता है, ये संदेश देने अमित शाह विश्व भारती पहुंचे थे। विश्व भारती में जाकर वो महामानव को श्रद्धांजलि देने का मुझे मौका मिला, जिसने दुनिया भर में भारतीय ज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य इसकी गूंज मजबूत की। गुरुदेव टैगोर एक ऐसी शख्सियत थे जो उस जमाने में राष्ट्रवाद की दो धाराएं थी और दो धारा के प्रमुख नेता थे, और शायद दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी रची हुई रचनाएं दो राष्ट्रों का राष्ट्रगान थी। जिस हिंदुस्तान की पहचान गुरुदेव ने दुनिया में फैलाई थी, बंगाल में भी उसी हिंद की माटी की सुगंध बसती है। और शाह हर बंगाल दौरे पर अपने कार्यक्रमों और आयोजनों से ये साबित करते रहते हैं, चाहे वो मंदिरों में दर्शन पूजन हो या लोक परंपरा के धुन सुनने से पहले शिव मंदिर में दर्शन और अभिषेक हो। बाउल गायक वासुदेव के एकतारे से निकलती संगीत की धारा ममता को संदेश था कि बीजेपी बंगाल की सियासत की नब्ज भी पहचानती है और संस्कृति भी समझती है। अमित शाह अपने हर बंगाल के दौरे में बंगाल के वोटर्स को ये संदेश देते दिखते हैं कि बीजेपी न तो बाहरी है, न ही बांग्ला संस्कृति से अलग। इसी कड़ी में अमित शाह ने वासुदेव दास के घर जमीन पर बैठकर पत्तल में भोजन किया। लकड़ी की चौकी पर पत्तल और मिट्टी के कुल्हड़ में खाना परोसा गया। सादी रोटी थी, सादा चावल था, दाल थी, दो सब्जियां और दही। बस ऐसा ही सादा भोजन अमित शाह ने बीरभूम की धरती पर एक लोक गायक के घर किया। इस पूरे प्रवास में अमित शाह और बीजेपी ने भजन से लेकर भोजन तक बंगाल की लोक परंपरा से बीजेपी की कनेक्टिविटी को दिखा दिया। बंगाल की जमीन पर बीजेपी ने इसी माटी की राजनीति के कारण ममता बनर्जी के तृणमूल की जड़ें हिलनी शुरू हो गई हैं। अगली बार जब चुनाव आए और आप कमल के स्थान पर बटन दबाओगे, मैं आपको वादा करने आया हूं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंगाल को विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। ये बंगाल को टैगोर के स्वप्न का बंगाल बनाएंगे, सुभाष बाबू के स्वप्न का बंगाल बनाने का। बंगाल में अमित शाह 48 घंटे के दौरे पर आए थे, लेकिन 2 दिन के दौरे में फुल एक्शन पैक्ड चुनावी कार्यक्रम रहा। रामकृष्ण मिशन से लेकर रोड शो तक अमित शाह के इन चुनावी दौरों का मतलब और राजनीतिक मकसद क्या थे, चलिए वो भी दिखाते हैं।
अमित शाह के 2 दिन के बंगाल दौरे पर नजर डालें तो हावड़ा से लेकर पश्चिम मिदनापुर और वीरभूम के इलाके तक अमित शाह ने चुनावी कार्यक्रम किए। इन इलाकों में अमित शाह ने 2 दिनों के अंदर पहले दिन हावड़ा में रामकृष्ण आश्रम में स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि दी। पश्चिमी मिदनापुर में सिद्धेश्वरी मंदिर और महामाया मंदिर में पूजन किया। शहीद खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि दी और किसान के घर भोजन के अलावा एक विशाल चुनाव रैली की। जबकि दूसरे दिन वीरभूमि में शांति निकेतन दौरे के बाद बाउल कलाकार के घर भजन भोजन किया और फिर बोलपुर में रोड शो किया। शाह के इस पूरे चुनावी कार्यक्रम का मकसद इस नक्शे से समझिए। ये 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी की स्थिति है। उत्तर बंगाल में बीजेपी काफी मजबूत है, जबकि दक्षिण और पूर्वी बंगाल में ममता का किला अभेद्य है। अमित शाह ने इसी दक्षिणी बंगाल के दोनों सिरों से चुनावी हमला शुरू किया। इसमें एक सिरा पश्चिमी मिदनापुर है, जो दक्षिण बंगाल में ममता का गढ़ है, तो दूसरा सिरा वीरभूमि है, जहां करीब 40% मुस्लिम वोटर्स ममता के लिए रक्षा कवच बने दिखते हैं। अमित शाह के बंगाल दौरे के 2 सबसे भव्य कार्यक्रमों में से एक मिदनापुर की रैली और दूसरा वीरभूमि का रोड शो था। इस वीरभूमि पर बीजेपी क्यों जोर डाल रही है, वो ऐसे समझिए कि इस इलाके में हर 10 वोटर में 6 वोटर हिंदू और 4 मुस्लिम है। वीरभूमि में तो 90% हिंदू आबादी बसती है, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने वीरभूमि की 7 में से 6 सीटें कब्जा ली थी। लेकिन 2019 के आम चुनाव के ठीक पहले बीजेपी ने इस इलाके में टीएमसी नेता अनुपम हाजरा को पार्टी में शामिल कर लिया था। और अब अमित शाह के रोड शो की तस्वीरें देखकर लगने लगा है कि टीएमसी का वीरभूमि वाले किले पर बीजेपी ने धावा बोल दिया है। प्रति जनसंख्या, प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर 13 कॉलेज ही है, 13 डिग्री कॉलेज है, जो देश में बंगाल 32 स्थानों में से 28वें स्थानों पर है। ये बंगाल की शिक्षा का हाल है। इस सब में कहीं पर भी नंबर 1 नहीं आता है। टोलबाजी करने में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, परिवारवाद चलाने में नंबर 1 है, हिंसा करने में नंबर 1 है, बम धमाकों में नंबर 1 है, कार्यकर्ताओं की हत्या कराने में नंबर 1 है। वीरभूमि में बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग की एक और मिसाल रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन से लेकर बाउल कनेक्शन में दिखी। वीरभूमि में बंगाल की सांस्कृतिक नब्ज टटोलते हुए बीजेपी ने शांति निकेतन में गुरुदेव के रविंद्र संगीत की तार पकड़ी और फिर वहां से बाउल लोक गायक के एक तारे का तार भी छेड़ दिया। अमित शाह ने वीरभूमि दौरे पर न सिर्फ बाउल कलाकार का संगीत सुना, बल्कि लोक कलाकार के घर खाना भी खाया। दरअसल सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलने वाली बीजेपी वीरभूमि जिले के 37% मुस्लिम वोटर्स तक पहुंचने का सूफियाना रास्ता खोजने की कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल में बाउल संस्कृति वैष्णव, हिंदू और सूफी विचारधारा को जोड़ने की संस्कृति है। बीजेपी इसी सॉफ्ट थ्रेड के जरिए अल्पसंख्यक वोट तक पहुंचने की कोशिश में है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की धमक के बाद ये तो साफ हो चुका है कि बंगाल में परिवर्तन की बयार बह चुकी है। बंगाल के वोटर्स के मूड का अंदाजा नेताओं को भी होने लगा है और इसका नतीजा अब सियासी हलचल के तौर पर देखा जा रहा है। अमित शाह ने मिदनापुर की रैली में यूं ही नहीं कहा था कि चुनाव आते आते टीएमसी अकेली रह जाएगी, क्योंकि शाह के इस 2 दिन के दौरे में हर पार्टियों से करीब 4 दर्जन से ज्यादा जनप्रतिनिधियों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। एक सांसद, एक पूर्व सांसद, एक पूर्व मंत्री और 10 विधायक तो एक मुश्त अमित शाह के सामने बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। शाह के बंगाल दौरे के दौरान ममता बनर्जी के करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। उनके साथ ही टीएमसी सांसद
सुनील मंडल भी बीजेपी के हो गए। वहीं टीएमसी के 6 विधायक, लेफ्ट के 3, कांग्रेस का 1 विधायक भी बीजेपी में शामिल हुआ। बंगाल में दीदी को चुनावी झटके की शुरुआत भले शुभेंदु अधिकारी जैसे बड़े नेता ने दी, लेकिन ये सिलसिला थमता नजर बिल्कुल नहीं आ रहा। नारा किसी भी पार्टी का हो बुरा नहीं होता। पश्चिम बंगाल के चुनाव में अब तक बम गूंजा करते थे, लेकिन बीजेपी ने इस बार के विधानसभा चुनाव के पहले रंग ही बदल दिया है। अब बीजेपी के नेताओं और काफिलों पर हमले तो हो रहे हैं, लेकिन उन हमलों से ज्यादा गूंज बीजेपी के नारों की सुनाई पड़ने लगी है। शाह ने अपने इस दौर में ये भी साफ कर दिया है कि नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमले करके टीएमसी अब बंगाल की जनता को उसके हकों से दूर नहीं रख सकती। हमारे 300 से ज्यादा कार्यकर्ता की जाने गई है, मगर दीदी सुन लो, जितनी हिंसा करोगी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतनी जोर से आपका सामना करेगा। मिदनापुर की रैली में शाह ममता को चेतावनी दे रहे थे और चंद पलों बाद बीजेपी की रैली से लौट रहे लोगों पर पथराव हो गया। बसों और कारों में सवार होकर घर लौट रहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर पहले ही घात लगाकर छिपे बैठे टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी की, फिर बम चलाए और इसके बाद चाकुओं से हमला कर दिया। एक तरफ बंगाल में लाखों करोड़ों की जनता, हजारों कार्यकर्ता, सैकड़ों नेता सियासत में बदलाव की आहट महसूस कर रहे हैं, वहीं बंगाल की सत्ता पर 10 साल से काबिज तृणमूल बीजेपी के तूफान के सामने टिकती नजर नहीं आ रही। मसलन अमित शाह जब बंगाल के दौरे पर जाते हैं तो तृणमूल के नेता सोशल मीडिया पर अजब गजब सवाल उठाते दिखते हैं। कभी बीजेपी को बाहरी साबित किया जाता है तो कभी बंगाल की संस्कृति और सियासत से अनजान बताया जाता है। लेकिन बीजेपी ने चुनावी समर की शुरुआत में ही साफ कर दिया है कि बंगाल की लड़ाई बंगाल के लिए है, जिसमें बंगाल की मां, माटी और मानुष के संघर्ष को बीजेपी सफलता की देहरी तक पहुंचाएगी। बीरभूम से विनाश त्यागी और विकास चंद्रा के साथ टीम न्यूज नेशन।